दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा कहानी का विषय है भाग्य को दोष देने वाले लोग। साथियों, भाग्य को कई लोग हमेशा दोष देते रहते हैं। वजह है कर्म न करना, स्वयं कर्म करते नहीं और भाग्य को दोष देते रहते हैं कि मेरे भाग में ये चीज़ लिखा नहीं है, मेरे भाग में ये चीज़ मुझे मिलता नहीं है। इस तरह तरह के लोगों की धारणाएं बन जाती हैं। तो दोस्तों इसी पर केंद्रित है हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन साधारण से परिवार में पैदा हुआ था जहां पैसे की तंगी हमेशा रही। उसकी माँ एक गृहिणी थी और पिता एक छोटे किसान। बचपन से ही अर्जुन ने अपने परिवार की संघर्षपूर्ण स्थिति देखी थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता और इस वजह से अर्जुन के पिता अक्सर अपने भाग्य को दोष देते थे। हमारा भाग्य ही खराब है। अर्जुन के पिता कहते, कभी सुख समृद्धि हमारे घर में नहीं आ सकती। अर्जुन भी धीरे धीरे अपने पिता की बातों से प्रभावित हो रहा था। वह मानने लगा कि उसका जीवन ऐसा ही रहे, संकटों से भरा और सफलता से कोसों दूर। लेकिन एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक साधु से हुई। यह साधु गांव में घूमते रहते थे, लोगों को सिखाते थे कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज, क्या सच में भाग्य हमारा जीवन तय करता है? मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारा भाग्य खराब है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर भाग्य सब कुछ तय करता तो मेहनत और प्रयास का क्या महत्व होता? अगर हम सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहते तो क्या यह दुनिया इतनी अद्भुत होती? जो लोग भाग्य को दोष देते हैं वे अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागते हैं। अर्जुन के मन में सवाल उठा, तो फिर क्या कर सकता हूं? हम तो गरीब हैं, हमारी तो कोई मदद नहीं करता। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गरीबी और समृद्धि हमारी मेहनत और सोच पर निर्भर करती है बेटा। अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर मेहनत करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएगा। भाग्य को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को बदलना ही सच्चा समाधान है। अर्जुन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह अब कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देगा। उसने मेहनत करने की ठानी। अगले ही दिन से अर्जुन ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे कि उसे अच्छे स्कूल में भेज सके, लेकिन अर्जुन ने गांव की पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम दिखने लगा। कुछ साल बाद अर्जुन ने गांव की स्कूल में टॉप किया। उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला। वहां भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और स्कॉलरशिप प्राप्त की। अर्जुन की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे एक दिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाया। यह वही अर्जुन था जिसके पिता ने कभी कहा था कि उनका भाग्य खराब है और उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। कुछ ही वर्षों में अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी सफलता ने पूरे गांव में प्रेरणा का संचार किया। एक दिन अर्जुन अपने गांव वापस आया। इस बार वह एक सफल इंसान था जिसकी प्रशंसा पूरे गांव में हो रही थी। गांव वालों ने अर्जुन से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हारा तो भाग्य खराब था।
फिर भी तुमने इतना कुछ कैसे हासिल किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य हमारे हाथ में होता है। अगर हम उसे सुधारने के लिए मेहनत करें तो किस्मत भी हमारे साथ चलती है। मैंने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा किया और अपने आप पर विश्वास रखा। जो लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं वे अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, पर अगर हम अपने भाग्य को बदलने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के लोग अर्जुन की बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत हमारे प्रयासों और हमारे विश्वास में होती है। भाग्य को दोष देना एक बहाना है जो हमें आलसी बनाता है। अगर हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें और बिना रुके मेहनत करें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही असली जीत है। अर्जुन ने अपने परिवार को भी इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर वे मिलकर मेहनत करेंगे तो उनके जीवन में भी खुशहाली आ सकती है। अर्जुन की सफलता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस दिन वह गांव वापस लौटा था उसी दिन उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया। अर्जुन के पिता, जो हमेशा से भाग्य को दोष दे रहे थे, अब अपने बेटे की सफलता देखकर चुप थे। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य का मिश्रण था। वे सोच में पड़े थे कि कैसे उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ बड़ा नहीं सोचा था, आज इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हमेशा कहा करते थे कि हमारा भाग्य खराब है, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी भाग्य हमें नहीं रोक सकता। मैंने यह सब आपकी दुआओं और माँ की मेहनत के कारण ही किया है, लेकिन अगर मैंने भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ धरकर बैठा होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसके पिता की आंखें भर आई। वे अर्जुन से बोले, बेटा, तुम्हारी बातें सही हैं। मैं हमेशा यह मानता था कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि मेहनत सबसे बड़ा भाग्य है। आज मुझे तुम पर गर्व है। अर्जुन ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आपने जो कुछ भी किया वह आपकी परिस्थिति के अनुसार सही था, लेकिन अब समय बदल गया है। हमें अपने भाग्य को नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपने प्रयासों को महत्व देना चाहिए। अगर हम दिल से काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उसके पिता ने भावुक होते हुए कहा, तुमने सही कहा बेटा। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। असली परिवर्तन तो तब आता है जब हम खुद बदलते हैं। गांव में अर्जुन की इस सफलता की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग अर्जुन के पास आकर उससे पूछते, तुमने कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल की? क्या तुम्हारे पास कोई खास तरीका था? अर्जुन हमेशा एक ही जवाब देता, मेहनत और विश्वास। मैंने कभी अपने हालात पर रोना नहीं रोया। मैंने सिर्फ एक लक्ष्य तय किया और उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत की। अगर आप भी यह सोचते हैं कि भाग्य आपके साथ नहीं है तो ये यकीन मानिए, वह आपके साथ हो जाएगा। बस आपको अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाने की जरूरत है। अर्जुन की इस सफलता ने न केवल उसके परिवार की हालत सुधारी बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अगर गांव के लोग मेहनत और आत्मविश्वास को अपने जीवन का मंत्र मानने लगे तो वहां के युवा अर्जुन की तरह बनने की चाहत रखने लगे। अर्जुन गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से मिलता और उन्हें प्रेरित करता। वह उन्हें कहता, अगर मैंने अपनी परिस्थिति को बदलने का हौसला दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। मेहनत और धैर्य से आप अपने
हर सपने को साकार कर सकते हो। समय के साथ अर्जुन की प्रेरणा से गांव में कई बदलाव आने लगे। लोग अपने जीवन में भाग्य को दोष देने की बजाय मेहनत करने पर ध्यान देने लगे। जो लोग पहले कहते थे कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, वे अब कहने लगे हम अपनी मेहनत से ज्यादा भाग्य लिखेंगे। अर्जुन की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी माँ जिसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था, उसकी आंखों में गर्व था। वह सोचती थी कि कैसे उसका बेटा जो कभी भूख और गरीबी से लड़ता था, अब एक सफल इंसान बन गया था। अर्जुन ने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया था कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, अगर इंसान में हौसला और मेहनत की शक्ति हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अर्जुन की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच और अपने प्रयासों को बदलते हैं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हम अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में असफल होते हैं वे अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक चुनौती होती है जिसे पार करके ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अर्जुन की मेहनत और उसकी सोच ने यह साबित कर दिया था कि इंसान अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह किसी भी सपने को साकार कर सकता है।